जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। मैं आपकी जोगन मीरा फिर से आपके सामने। और आज हम देख रहे हैं ठाकुर जी का चिड़ मोती श्रृंगार, जिससे ठाकुर जी को बड़े ही सुख की प्राप्ति होगी इस गर्मी में। जैसे कि आप जानते हैं ठाकुर जी के गर्मी की सेवा में हल्के वस्त्र, हल्के आभूषण धराए जाते हैं। इसलिए हम लेके आए हैं जोगन मीरा स्पेशल चिड़ श्रृंगार, जो उष्ण काल में लाल जी को धराए जाते हैं। इसमें आपको पूरा सेट मिलेगा, पायल मिलेंगी, कड़े मिलेंगे, कंदोरा मिलेगा और सब प्रॉपरली गुथाई किए हुए हैं। और लाल जी की कृपा से ये श्रृंगार 10 हाथों से निकला हुआ है, यानी रॉ मटेरियल वाले से लेकर गुथाई करने वाला, माला बनाने वाला, किसी ने कंदोरा बनाया है। तो सब जो औरतें हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो सेवा देती हैं ठाकुर जी के, उन सब औरतों ने मिक्स ये सब बना के अब आपके लालजू तक पहुंचाएंगे। और यही भाव से ये श्रृंगार हमने ठाकुर जी को धराया है। सारी चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ। ये है गादी जी, जिसमें लालजू गादी जी पे विराजमान है। ठाकुर जी ने छीरा वस्त्र पहना है। पहले पूरा देख लेते हैं। ये साथ में खस बंगला है। उष्ण काल में ठाकुर जी को खस बंगले में विराजमान किया जाता है। मैं अपने लाडले लाल की भी सेवा शेयर करूंगी। बहुत टाइम हो गया ठाकुर जी के दर्शन किए हुए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सेवा कैसे करनी है। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया बताती जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें उष्ण काल में इस्तेमाल होंगी, क्या क्या श्रृंगार होंगे। वाइट मोरपंख प्रभु ने धारण कर रखा है, पाग है, शीश फूल, अलकावली, गोपमाला, त्रवल, माला जी, कड़े, पायल और गादी माला। ये प्रॉपर एक बेसिक चीज़ है जो लालजू को रोज़ धराया जाता है। बस तरह अलग अलग तरह का होता है। चिड़ में होगा अभी। ये है खस बंगला, पूरा फोल्डेबल है, एडजस्टेबल है और ये खंड पाठ पे रखा है, तो खंड पाठ पे भी सेवा हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग जगह नहीं करनी पड़ेगी। देखिए पीछे इसका पोर्शन ऐसा है, पीछे से उसकी वॉल आ जाएगी, साइड की आ जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। आप कहीं भी इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप खंडपाठ पे ही रखें। अगर आपके पास खंडपाठ नहीं है तो आप आसन हटा के इसको रख सकते हैं। नीचे आसन लगा दीजिए और ये छत आ गई है, कहीं नहीं गिरेगा। मैं लास्ट में वीडियो में अपने लालजू की सेवा का छोटा सा क्लिप शेयर कर दूँगी। तो देखिए ऐसे बहुत अच्छा है। हल्का सा क्या करना है, इसको गीला करके लगाना है, ताकि इसमें जो खस है वो और ठंडा हो जाएगा और खुशबू आएगी और पूरे घर में महकेगा ये। और अच्छी बात यह है कि ये फोल्डेबल है, तो कभी भी आप फोल्ड करके इसको रख सकते हैं। खंड पाठ पे रखा है। और ख़ास अगर आप चाहें तो जन्माष्टमी में ले सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी पे सबके रहता है कि हमको झोपड़ी वाला या कोई ऐसी झांकी करनी है, तो ये बेस्ट आइडिया हो सकता है। आइए अब श्रृंगार पे चलते हैं। श्रृंगार में साथ साथ हमने रखे हैं पिलोस। जैसे कि अब थोड़ा हैवी में आएंगे धीरे धीरे, अपन उष्णकाल से चलते चलते अब सावन महीना में एंटर होंगे कुछ दिनों में। तो ये तकिया हमने रेडी करवाए हैं। इसमें गाय वाले पिलो हैं, गाय के 4 कलर हैं, आप ठाकुर जी के आगे धरा सकते हैं। बंटा जी है और इत्रदानी है। और इन पिलोज़ पे भी ऑफ़र लग रहे हैं जोगन मीरा में। 80 to 90% आइटम्स ऑफ जोगन मीरा ये सब मैन्युफैक्चर हो रहा है। 25 से 30 महिला हैं जो जोगन मीरा के साथ जुड़ी हुई हैं, और वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है साथ साथ, और वो ठाकुर जी की सेवा देती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जोगन मीरा एक बिज़नेस भी नहीं, ये स्टार्टअप है, MSME रजिस्टर है, गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर लिया है इसे ठाकुर जी कृपा से। तो इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं वो औरतें बनाती हैं और हम आपको घर तक पहुंचाते हैं। ये माला जी भी उन्होंने ही तैयार करी है, डिज़ाइन मैं देती हूँ, आपकी मीरा देती है। तो ये देखिए चिड़ माला जी है, गादी माला जी है। आप चाहें तो बड़े मूर्ति जो होती है, बड़े श्री विग्रह होते हैं, उनको माला की तरह भी पहना सकते हैं। तो कृष्ण भक्तों, ये है माला जी, फूल की माला जी। ये भी हमारे साथ जो महिला जुड़ी है उन्होंने बनाया है, बड़ा ही सुंदर बनाया है। गादी माला के साथ ये भी धराया जाता है। हस्त पिलो, इसका भाव ये है कि ठाकुर जी के हाथ में श्रम ना पड़े, बंसी उठा के रखते हैं या फिर कुछ भी हाथ उनका ऊंचा रहता है तो कष्ट ना हो, इसलिए हमेशा उनके कंफर्ट के लिए हम एक हाथ का पिलो नीचे रखते हैं। इसमें भी ऑफ़र्स लगे हुए हैं। जोगन मीरा के हर संडे ऑफ़र्स लगते हैं। किसी को लगता है कि क्या है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। संडे टू संडे आपको मिल जाएंगे ऑफ़र्स, और ऑफ़र के साथ साथ हर पार्सल में गिफ्ट तो रहता ही है। इत्रदानी है, ठाकुर जी के इत्र का फुआ रखा है और प्रभु के साथ रखा है। प्रभु की सेवा के होने के बाद उसमें से इत्र के फुए में से थोड़ी उसकी प्रसादी लेकर आप उसे ग्रहण कीजिए, बाकी ठाकुर जी के पास रखें।
लाल जू को हमेशा बताया है कि एक हाथ में हाथ जोड़ के लें और फिर अपन आसन से हटाते हैं या अलग जगह उनको विराजमान करते हैं। तो प्रभु को यहाँ विराजमान किया है खस के बंगले में और बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी को अपने आसन से उठा के खस के बंगले में कर दिया। आप मैंने अंदर गादी जी भी सेट करी है, आप चाहें तो अंदर भी कर सकते हैं गादी जी का पूरा श्रृंगार। नॉर्मली अंदर भी होता है, लेकिन क्या होता है इतनी स्पेस नहीं हो पाता, तो अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए कृष्ण भक्तों, मेरे लालजू की सेवा देख लेते हैं, आइए। तो ये देखिए, ये चंदन श्रृंगार किया था मैंने और प्रभु का गर्मी में खस की झारी जी, खस का बंगला, खिलौने, शिवजी बाबा विराज रहे हैं, किशोरी जी विराज रही हैं और लाल जी विराज रहे हैं। पूरा श्रृंगार किया था और लड्डू धराए थे। देखा कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।